जानते थे कि अब भानगढ़ कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। रागिनी की राख तो जलकर मिट्टी में मिल गई थी, लेकिन उसकी आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। राजकुमार अर्जुन सिंह, जिसने आग लगवाई थी, वह भी उस रात के बाद चैन से नहीं सो पाया। हर रात उसे किसी की सिसकियां सुनाई देती। कई बार जब वह आईने में देखता तो उसे अपने पीछे रागिनी का चेहरा दिखाई देता। शुरू में उसने इसे वहम समझा, लेकिन धीरे धीरे यह वहम उसकी जिंदगी का सच बन गया। एक रात वह किले की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा आसमान देख रहा था। हवा शांत थी, चारों ओर सन्नाटा था। तभी अचानक उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, अर्जुन! पूर्णविराम। उसने तलवार खींची और चारों ओर नजरें दौड़ाईं, लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही वह मुड़ा, उसके सामने राख से सना चेहरा और अंगार जैसी जलती हुई आंखें थीं। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया, पर उसके कदम मीनार के किनारे पर जा टिके। रागिनी की हंसी पूरे किले में गूंज उठी। उसने कहा, तूने मुझे आग में झोंका था अर्जुन, अब देख तेरे लिए कैसी आग मैंने तैयार की है। और अगले ही पल अर्जुन सिंह ने चीख मारी और नीचे गहरी खाई में गिर पड़ा। किले के पहरेदार दौड़े, लेकिन जब तक वे पहुंचे उसका शरीर चकनाचूर हो चुका था। पूरे गांव में खबर फैल गई कि राजकुमार की मौत हो गई है। लोग समझ गए कि यह रागिनी की पहली जीत थी। राजा ने पंडितों और तांत्रिकों को बुलवाया। वे लोग भानगढ़ आए, यज्ञ किए, मंत्र पढ़े, लेकिन रात ढलते ही सब कुछ बेकार हो गया। गांव की गलियों में रागिनी की परछाई घूमने लगी। औरतों के बाल अपने आप बिखर जाते, बर्तन टूट जाते, दरवाजे खड़खड़ाने लगते। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। एक औरत लक्ष्मी, जिसका पति सैनिक था, उसने रात को चीख मार दी। लोग दौड़े तो देखा उसका गला किसी ने दबा दिया था, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसका बच्चा कोने में बैठा रो रहा था और कह रहा था कि काली माँ आई थी, उन्होंने माँ को ले लिया। यह सुनकर पूरे गांव में और खौफ फैल गया। धीरे धीरे मौतें बढ़ती गईं। जो भी जवान लड़का रागिनी की तरफ देखता, अगले ही दिन या तो गायब हो जाता या उसकी लाश कुएं में मिलती। कई बार रात को कुएं से औरत की हंसी सुनाई देती। लोग कहते कि वह वही है जो अब अपने बदले की प्यास बुझा रही है। गांव के बूढ़े पंडित ने लोगों को चेतावनी दी कि यह आत्मा अब साधारण नहीं रही। उसने कहा कि यह बदला कई पीढ़ियों तक चलेगा, लेकिन राजा ने उसकी बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। पर सच तो यह था कि राजा खुद भी अब रात को चैन की नींद नहीं सो पाता था। उसकी हवेली में बार बार खिड़कियां अपने आप खुल जातीं और दीवारों पर काली परछाइयां रेंगतीं। एक दिन किले का सैनिक अचानक दौड़ता हुआ दरबार में आया। उसके चेहरे पर डर साफ लिखा था। उसने कहा कि उसने रागिनी को किले के आंगन में चलते देखा है। पहले तो राजा ने उसे झूठा समझा, लेकिन जब रात को उसने खुद वही दृश्य देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि एक औरत लाल चूड़ियां पहने, लंबे बिखरे बालों के साथ धीरे धीरे आंगन में चल रही थी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखें लाल ज्वालाओं की तरह चमक उठीं। राजा ने उसे रोकने के लिए तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही वह औरत उसकी ओर बढ़ी, उसके शरीर से ठंडी हवा का झोंका निकला और राजा की तलवार हाथ से गिर पड़ी। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें रुक रही हैं। तभी अचानक वह औरत गायब हो गई, लेकिन उसके जाते ही दरबार की दीवारों पर खून से लिखा दिखा, मैं लौटी हूं, अब कोई बच नहीं पाएगा। गांव में अफवाहें फैल गईं कि रागिनी अब केवल आत्मा नहीं, बल्कि एक छाया बनकर हर घर में पहुंच सकती है। लोग दिन में भी डरने लगे। खेत सूखने लगे, तालाब का पानी काला पड़ गया, पेड़ों की डालियां बिना हवा के हिलने लगीं। बच्चे रात को नींद में चलते हुए गांव से बाहर निकल जाते और सुबह उनकी लाशें मिलती। गांव की औरतें अब दिन रात मंत्र जपती, लेकिन कोई असर नहीं होता। कई बार पूरा गांव इकट्ठा होकर मंदिर में पूजा करता, लेकिन रात ढलते ही मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगतीं
और मूर्ति की आंखों से खून बहने लगता। पंडित भाग जाते और लोग घरों में छिप जाते। भानगढ़ अब मौत का अड्डा बन चुका था। लोग वहां से भागने लगे, लेकिन जो भी गांव छोड़कर जाता वह रास्ते में मारा जाता। कई बार लोगों ने देखा कि जो परिवार भागने की कोशिश करता उनकी बैलगाड़ी पलट जाती और सब जलकर राख हो जाते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गांव छोड़ने ही नहीं दे रही थी। लगी रागिनी तांत्रिक की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह करीब आई मंत्रों की अग्नि भड़क उठी और उसकी चाल लड़खड़ा गई। तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, राजा, अब वक्त आ गया है। अगर तू अपनी जान देगा तो यह आत्मा कैद हो जाएगी, वरना यह पूरा गांव नष्ट कर डालेगी। राजा के सामने मुश्किल थी। उसने चारों ओर देखा। गांव वाले उसकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। बच्चों के चेहरे आंसुओं से भीगे थे। राजा की आंखों में आंसू भर आए। उसने गहरी सांस ली और हवनकुंड की अग्नि में छलांग लगा दी। जैसे ही उसका शरीर जलने लगा, एक भयानक विस्फोट हुआ। रागिनी की चीख पूरे आसमान में गूंज उठी। उसका रूप कांपने लगा, बाल आग की लपटों में बदल गए और उसकी आत्मा चीखती हुई उस अग्नि में समा गई। तांत्रिक ने मंत्रों का आखिरी जाप किया और अग्नि शांत हो गई। गांव वालों ने देखा कि आसमान साफ हो गया है, हवा शांत हो गई है और पहली बार सालों बाद भानगढ़ में सन्नाटे के बीच शांति का एहसास हुआ। सबने सोचा कि अब यह शाप टूट गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब लोग राजा की चिता के पास पहुंचे तो वहां उसकी राख पड़ी थी, लेकिन राख के बीच खून से लिखा था, बदला अभी बाकी है। उसके बाद से भानगढ़ कभी आबाद नहीं हुआ। जो भी वहां बसने की कोशिश करता रहस्यमय ढंग से मारा जाता। हवेलियों में अब भी रात को रागिनी की हंसी गूंजती है। किले की दीवारों पर परछाइयां नाचती हैं। लोग कहते हैं कि राजा का बलिदान भी उसका बदला पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी आत्मा अब भी भानगढ़ की रेत में भटक रही है और हर आने वाले से यही कहती है, मैं लौटूंगी और तब तक लौटती रहूंगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। आज भी भानगढ़ के खंडहरों में कदम रखते ही अजीब सा डर महसूस होता है। पेड़ों की शाखाएं हवा के बिना हिलती हैं, दीवारों से फुसफुसाहट आती है और रात को कोई भी वहां ठहरने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि जिसने भी कोशिश की वह कभी सुबह जिंदा लौटकर नहीं आया। रागिनी का बदला, उसका श्राप और उसकी हंसी अब भी वहां कैद है। भानगढ़ का नाम सुनते ही लोग सहम उठते हैं और हर कोई यही कहता है कि इस धरती पर कई शाप मिट जाते हैं, लेकिन डायन के बदले का शाप कभी खत्म नहीं होता।